बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बहुत सारे दोस्त आप कह रहे हैं कि पहले मैं जो करंट इश्यूज़ होते थे उनके ऊपर भी गुफ्तगू करता था और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देता था, और बहुत सारे लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना भी चाहते थे। तो फिर हमारे दोस्त हैं, जब भी कोई इश्यूज़ के ऊपर बात करो तो वो एकदम आ जाते हैं और कहते हैं कि जी आप सियासत पे गुफ्तगू कर रहे हैं, और हालांकि उनको अभी तक ये नहीं पता कि सियासत से ही सारे मामलात चल रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें सियासत का ही अमल दखल है ना, तो इस हवाले से ज़रूरी है कि लोगों को आगाह किया जाए। दिल तो चाहता है कि लिख के डाला जाए, फिर लिखे हुआ को पढ़ते नहीं हैं लोग, तो सोचा कि क्यों ना ज़बानी आप हज़रात के साथ एक गुफ्तगू कर ली जाए, एक नशिस्त कर ली जाए। दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त एक कैफियत है तज़ब्ज़ुब की और बेयकीनी की कैफियत जिसे कहा जा सकता है कि लोग उनको अभी तक समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। और सदर पाकिस्तान ने ख़त लिखा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया कि भाई आप आएँ और आकर डिस्कस करें कि भाई आपने कब ऐलान करना है। आप हज़रात के इल्म में ये बात मेरे ख़्याल में नहीं होगी कि मौजूदा जो अभी हुकूमत आई थी PDM की, इन्होंने एक बिल पास कर लिया जिसके तहत इख्तियार इन्होंने इलेक्शन कमीशन को दे दिया कि वो अब इलेक्शन का ऐलान करेगा। इससे पहले सदर पाकिस्तान और गवर्नर का ये काम था। तो ये सोची समझी बात है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो एक कोई मुंतखब आदमी नहीं होता, वो तो अपॉइंटेड आदमी होता है। और गवर्नर हो गए और जो सदर पाकिस्तान हो गए, अगरचे वो भी अपॉइंटेड होते हैं, लेकिन वो एक ऐसा ओहदा है कि जो आवाम की मर्ज़ी से, या आप समझ लें कि वज़ीर आज़म की सवाबदीद पर, पार्लियामेंट की सवाबदीद पर उनको मुंतखब किया जाता है। तो अब उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि अब इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आज उसने बैठ के मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद उन्होंने मुत्तफ़क़ फ़ैसला दे दिया कि जी हम सदर पाकिस्तान से मुलाकात नहीं करेंगे। तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि भाई आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। तो एक तो इस बेयकीनी की कैफियत की वजह से जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है और कि भाई इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे और कब होंगे। तो सबसे पहली बुनियादी चीज़ तो ये है कि भाई इलेक्शन की तारीख़ को जो है वो जल्द से जल्द ऐलान करना चाहिए। देखें, ये जो PDM की जो हुकूमत थी, क्या इनको नहीं पता था कि नई हल्का बंदियों पे इलेक्शन कराए जाएंगे? तो जो नई हल्का बंदियाँ मरदमशुमारी होगी तो उसके मुताबिक तो फिर इलेक्शन तो फरवरी से पहले नहीं हो सकते। तो और इसके लिए 4 महीने चाहिए थे, तो इन्होंने ये प्रोसेस 4 महीने पहले क्यों नहीं शुरू करवाया? तो अभी ये जो कौम को धोखा दे रहे हैं टीवी पे बैठकर और इंटरव्यूज़ पे कि जी हम चाहते हैं 90 डेज़ में इलेक्शन हो, हम चाहते हैं, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि उनको भी बेयकीनी की कैफियत का शिकार हैं, और उनको ये खौफ है कि कहीं सिंध हमारे हाथों से निकाल ना लिया जाए, क्योंकि अभी तक तो सिंध उनके कंट्रोल में है। वो समझते हैं कि अगर ज़्यादा वक्त गुजरा तो सिंध उनके हाथ से निकल सकता है, जैसे कि फ़ाइलें तैयार हो चुकी हैं और करप्शन की और ये सारी चीज़ें, तो जिसकी वजह से वो भी बड़े परेशान हैं। मुराद अली शाह साहब ख़ास तौर पे परेशान हैं। तो इसीलिए पीपल्स पार्टी की तरफ से आवाज़ें आती हैं। तो बाकी ये कौम को धोखा दिया जा रहा है, इसमें ये सारे मिले हुए हैं और इन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई। आज पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी करवा दी जाए कि भाई इलेक्शन अगर फरवरी में हो नए हल्का बंदियों की बुनियाद पर, तो वो आराम से बैठ जाएंगे, लेकिन उनको पता है कि जितना ज़्यादा वक्त गुजरेगा तो हालात बदल सकते हैं। तो एक तो ये बड़ी सूरत हाल बड़ी अजीब है, और कौम जो है वो इस वक्त परेशानी के आलम में है। और देखें, जब आप कहते हैं कि जी जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरी क़ुव्वतों की बात करते हैं, तो उसके लिए तो सबसे बेहतरीन रास्ता इलेक्शन है। तो आप क्यों नहीं इलेक्शन करवाते? इलेक्शन करवाएं। और एक परसेप्शन जो क्रिएट किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमेशा हुकूमतें जो इस्टेब्लिशमेंट लेके आती है, तो फिर किस बात का खौफ है? भाई इस्टेब्लिशमेंट नहीं अगर लाना है तो इलेक्शन करवा दें। तो लिहाजा कौम को जो है वो इस वक्त इस कैफियत से निकाला जाए और इलेक्शन करवाए जाएँ, और कोशिश हो कि भाई 90 डेज़ से ज़्यादा वक्त नहीं गुजरना चाहिए। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें तो ऐसा नहीं लगता कि 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे, और वो होंगे फरवरी के अंदर।
اس کے یعنی اگر آپ نے الیکشن وقت پہ نہیں کرائے تو دیکھیں سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں مارچ میں، اور مارچ اور اگر اسمبلیاں نہیں ہوں گی تو سینٹ کے الیکشن کیسے ہوں گے؟ تو ایک بہت بڑا آئینی بحران آ جائے گا۔ تو کیا ہماری جو مقتدرہ ہے، جو ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، کیا وہ اس حوالے سے سوچ رہے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی الگ ہی پلاننگ کی ہوئی ہے؟ ایک بات تو یہ بڑی اہم کرنے کی تھی کہ بھئی الیکشن سے ڈریں نہیں، الیکشن کروائیں، اور الیکشن ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے۔ ابھی دیکھیں جگ ہنسائی ہو رہی ہے، کتنا مذاق بنا، ہم نے بھی مذاق کیا کہ انڈیا جو ہے دنیا کا 5واں ملک بن گیا ہے، کہ جو ایک چوتھا یا 5واں ہے، میرے خیال میں پہلا امریکہ ہے، دوسرا چائنا ہے، اور اسی طرح سے رشیا ہے، اور میرے خیال میں چوتھا ملک ہے۔ تو چوتھا ہو یا 5واں ہو، بڑی بات ہے، اور ہم جو ہے اس وقت ہماری کیا صورتحال ہے۔ تو ایک تو یہ بات عرض کرنی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو اتنی لمبی چوڑی انہوں نے کابینہ بنائی ہے، نگراں کابینہ، 24 کے قریب وزیر بنا دیے انہوں نے۔ ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، اور دوسری طرف 24 لوگوں کی ضرورت کیا تھی؟ اور ان نیسیسری جو وزارتیں ہیں ان میں بھی لوگوں کو وزیر بنا دیا ہے۔ تو کیا یہ پاکستان کے اندر یہ سلسلہ کب رکے گا؟ یہ غیر منتخب لوگ ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا، کسی قسم کی، ان کا کام صرف اور صرف کیا ہے؟ الیکشن کرانا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف 7-8 لوگ ہوتے جن کو آپ جو مین آپ کی وزارتیں ہوتی ہیں ان میں آپ اپوائنٹ کرتے، اور اس میں کیا ہوتا، بجٹ بھی کم ہو جاتا اور اخراجات بھی کم ہوتے۔ تو یہ سلسلہ بھی رکنا چاہیے۔ یہ کیا آپ نے یہ جو لوگوں کو وزیر بنایا ہے، ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ اور صرف کیا ایک ہی کریڈیبلٹی ہے کہ بھئی یہ مشہور چہرے ہیں اور یہ اینکرز ہیں، اور لوگوں کے سامنے کیا ایک اپنے امیج کو بہتر کرنا ہے؟ کیا ان کو اس بات کی آپ نے شیورٹی دی ہے کہ بھئی آپ لوگ اب 2 سال تک وزارت کے مزے لوٹیں گے؟ ہمارے ایک دوست تھے کل بتا رہے تھے کہ ان کی ایک جو ابھی وزیر بنے ہیں ان سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ہم کوئی 3 مہینے کے لیے نہیں آئے، ہم لمبے عرصے کے لیے آئے ہیں۔ تو مجھے ذرا تشویش ہوئی اس بات کو لے کر۔ تو قوم کو جی اس ہیجانی کیفیت سے نکالا جائے، اور ڈرے نہیں، پاکستان کے مسائل کا ایک ہی حل ہے، اور الیکشن کروائیں، اور وقت پہ الیکشن کروائیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ترقی بھی کرے گا، اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کرائیں، اور کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ جس کو منتخب کریں اس کو آپ حکومت دیں، تو پاکستان 1-2 سال کے اندر، ویسے بھی ہم انڈیا کے ساتھ مقابلہ ہمارا چلتا رہتا ہے، انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے، ہم نے بھی کر دیے، تو انڈیا چاند پہ پہنچ گیا تو ہم چاند سے آگے بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو ٹینشن لینے کی نہیں ہے، اب پہنچ ہی جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے نہیں پہنچیں گے لیکن اب پہنچ جائیں گے۔ تو الیکشن کروائیں جی وقت۔